बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस स्टोरी के तमाम व्यूवर्स को मोहब्बतों भरा सलाम। आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के ऊपर से जहाज़ क्यों नहीं गुजरता? नहीं तो फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूँ ना। दरअसल खाना काबा मुसलमानों की मरकजी जगह है, जहाँ पर मुसलमान आकर इबादत करते हैं, जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं। अगर यहाँ पर हवाई अड्डा बनाया जाता तो मुमकिन होता गैर मुस्लिम भी यहाँ आता। अगर यहाँ पर हवाई अड्डा बनता तो इससे मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होना था, और मुमकिन था कि यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें भी जा सकती थी। इसी वजह से खाना काबा की जगह को लोकल एरिया करार देकर यहाँ पर कोई हवाई अड्डा नहीं बनाया गया। और हम मुसलमानों का अकीदा है कि खाना काबा के ऊपर यानी 7वें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर मौजूद है, जिसका तवाफ फरिश्ते करते हैं, और यहाँ से ज़मीन के ऊपर रहमतें बरसती हैं। अगर ऐसा होता तो खाना काबा की बेहरूमती होनी थी। और व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तो इसके पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुँच जाती है, तो फरिश्ता कहता है कि तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज इतना आजिज क्यों है। और जब रूह निकल जाती है तो दूसरा फरिश्ता आकर कहता है, तेरी माल और दौलत कहाँ गई जो तूने जमा किया था। और जब इसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर कहता है, आज तो तू इतने लंबे सफर के लिए निकला है जिससे लंबा सफर पहले तूने आज से कभी नहीं किया था। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था और आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तू हंसता था और आज तू रो रहा है। कल सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला पड़ा है। और जब कब्र के अंदर डाल दिया जाता है और मट्टी डाल दी जाती है, सब चले जाते हैं, तो 5वां फरिश्ता आकर कहता है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए, और अगर वो रुक भी जाते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचना था। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या जहन्नम का दर्दनाक अजाब। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत दे, आमीन सुम आमीन। और ये सुनिए, काबा शरीफ की दीवार पर एक निशान मौजूद है। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि दुनिया भर के बेहतरीन केमिकल्स मंगवाकर इस दीवार के निशान को मिटाने का कहा गया, तो इंजीनियर्स ने आकर अपने अपने केमिकल लगाए और चले गए। सुबह पलटकर वापस आए तो दीवार पर निशान वैसे ही मौजूद था। अंग्रेज देखकर घबरा गए और अंग्रेज ने घबरा कर कहा, हमें ये निशान मिटाने का ना कहो, हमें उस निशान की हिस्ट्री बताओ, ये निशान पढ़ा कैसे। उस वक्त सऊदी हुकूमत बताने पर मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक बीबी निकलकर काबे की दीवार के करीब आई थी और दीवार ने फटकर रास्ता दे दिया था। तो अंग्रेज ये कहकर वापस चले गए कि जिन्हें रास्ता खुदा देता हो, बंदे वापस नहीं बंद कर सकते। व्यूअर्स, कुरान पाक का एक ऐसा चौंका देने वाला सच है जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुरान पाक वाहिद ऐसी किताब है जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जाता है, और अब तो साइंस ने भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रूव की हैं जिसका इशारा कुरान पाक में 1400 साल पहले ही कर दिया गया था। साइंसदानों के रिसर्च के बाद ये इल्म हुआ है कि आसमान में ओजोन लेयर है जो सूरज की रेडिएशन से हमें बचाती है। अगर ये ओजोन लेयर ना होता तो गर्मी की शिद्दत इतनी होती कि पूरी दुनिया से जिंदा रहने वाली हर चीज़, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, घास फूस, फूल पौधे, दरख्त वगैरह सब कुछ जलकर खाक हो जाती और कुछ भी ना बचता। और ओजोन लेयर की वजाहत कुरान पाक की सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में कुछ यूँ है, और हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती छत बनाया, मगर वो है कि इसकी निशानियों से कतराते हैं। आपने अल्लाह पाक के और भी काफ़ी मोजज़े देखे होंगे, आज ये भी देखिए। आप इन मछलियों को देखें जो कि सूख चुकी हैं, और अगर इनको हाथ से तोड़ा जाए तो ये बड़े आराम से टूट रही हैं। पर कहते हैं ना कि अल्लाह की शान, तिनके में भी जान। बेशक अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बात हो रही है इन मछलियों की जो बिना पानी के सूखकर खुश्क पत्थर की मानिद हुई हुई हैं, और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मछलियां मर चुकी हैं। वैसे हकीकतन होता भी यूं ही है कि मछली पानी से बाहर आकर मर जाती है, इसीलिए तो मछली जल की रानी कहा जाता है। जब इन सूखी पत्थर नुमा मछली पर पानी डाला जाता है तो पता चलता है कि ये मछलियां मरी नहीं बल्कि अभी भी जिंदा हैं, और जब तक अल्लाह पाक की ज़ात का हुक्म नहीं होगा तो कोई मर नहीं सकता। अल्लाह पाक की वो ज़ात है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। और ये वाक़या है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे पर कब्र का रद्द अमल। क्या आप जानते हैं कि जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा कब्र में उतारा गया तो कब्र ने क्या कहा? हुआ यूं कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद जब रात को आपका जनाजा कब्र में उतारा गया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जोश गम में कब्र से मुखातिब हुए, तुझे खबर भी है कि हम किसका जनाजा लेकर आए हैं? ये प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तरे रहमत हैं और बीवी हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की,
اور والدہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ فاطمہ تو زہرا ہیں، جنت کی بیویوں کی سردار۔ قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، قبر حسب و نسب ظاہر کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو صرف اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا۔